ईचागढ़ का स्थिति आ गया पैसा के बल पर वोट लेना और जिस तरह से मतलब फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है। पहले अंग्रेज थे, हिंदू और मुस्लिम को फूट डालते थे और राज करते थे, वो चले गए, लेकिन आज उससे भयंकर फूट डालने की नीति हमारा यहाँ ईचागढ़ में चल रहा है। पहले आदिवासी और मूलवासी मिल के हम लोग झारखंड आंदोलन में थे। अभी दोनों को हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत है वो नफरत दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। ये जो राजनीति का मंशा है, समाज को तोड़ रहे हैं, हमारे एकता के में दरार पैदा कर रहे हैं, ये तमाम जो इनका साजिश है, इसके खिलाफ आज हम लोग एक विशाल जन आंदोलन क्रिएट करने के लिए हम ईचागढ़ के विधानसभा के सभी जनता को कहेंगे कि आप लोग जात पात धर्म के नाम पर वोट ना करें, पैसा के बल पर वोट ना करें। आप लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए एसोसिएआई के उम्मीदवार सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया चांडिल लोकल कमेटी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन में एसयूसीआई पार्टी के चांडिल अनुमंडल कमेटी के सचिव अनंत कुमार महतो अध्यक्षता करते कहे कि 2024 के विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ विधानसभा से सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी की ओर से उम्मीदवार आशुदेव महतो बनाए गए हैं और कहा कि आज़ादी के बाद से ही आम जनता कितनी बार वोट दे चुकी है। कई सरकारें आई और गई, हर बार नेताओं की जीत हुई, परंतु हर बार आम जनता की हार हुई है। विगत 24 सालों के दौरान में झारखंड में भी बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम आदि सभी पार्टियां सत्ता में रही, लेकिन सब ने झारखंड को लूटने का ही काम किया है। वहीं संवाददाता सम्मेलन को प्रत्याशी आशुदेव महतो ने सभी राजनीति पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि झारखंड का विकास पिछले 24 वर्षों में नहीं हो सका है। देखा जाए तो आज भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, किसानों के खेतों में पानी नहीं, जन समस्याओं का निराकरण नहीं की जा रही है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर जन आंदोलन कर निदान कराने को लेकर ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरा हूं। इलाका है, यहाँ पर जो शिक्षा स्वास्थ्य की जो स्थिति है काफी भयावह स्थिति है। मैंने स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जो सरकारी जो व्यवस्था है इसी पर निर्भर है। कोई भी प्राइवेट जो बढ़िया हॉस्पिटल भी नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में देखिए क्या स्थिति है। चांडिल हॉस्पिटल जो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग का था, उसको जो अनुमंडल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन बेड नहीं है, ये स्थिति है। लेकिन कोई बोलने वाला है नहीं, ये सब मुद्दा चुनाव में नहीं है। ठीक है, कुकड़ू ब्लॉक बना, लेकिन उस ब्लॉक में जो ब्लॉक लेवल का जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो नहीं है। वहां पर जो लोगों के जो वहां पर से जो लोगों को जो चिकित्सा के लिए जो दूसरे बंगाल में पलायन करना पड़ता है, चिकित्सा के लिए टाटा आना पड़ता है, कोई साधन नहीं है। एकमात्र साधन है ट्रेन, बरकाकाना ट्रेन और जो एक मेमो ट्रेन, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ये जो टाटा बरकाकाना और जो मेमो ट्रेन है कब कैंसिल हो रहा है कोई गारंटी नहीं है। वहां के जो किसान लोग है वहां कृषि पर ही निर्भर करते हैं वो इलाका, लेकिन कृषि से जो फसल फल रहा है उसको जो बाजार में जो लोग लाएंगे, वो बाजार में वहां जो लगता है बाजार, वहां से जाता है टाटा सब्जी, लेकिन वो ट्रेन बंद होने के चलते सब्जी नहीं बिक रहा है और इधर सब्जी का दामों में आग लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो केंद्र सरकार की जो नीति जो ट्रेन को लेकर के, आज देखिए वंदे भारत चलाया जा रहा है। वंदे भारत कहीं कैंसिल नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे जो वंदे भारत कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन आम जनता का जो पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको लेकिन लगातार कैंसिल किया जा रहा है। ऐसी जो बीजेपी सरकार वो जब यहाँ पर आ रही है तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो क्या करेगी। जो युवाओं को देखिए, केंद्र में जो बीजेपी सरकार आई थी बोली थी कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये वादा करके आई थी। आज यहाँ पर जो राज्य सरकार जो पिछला बार 2019 में आई, बोला कि हर साल हम 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देने की तो दूर की बात, यहाँ पर और नौकरियां चली गई। हमारा ईचागढ़ विधानसभा का जो स्थिति है, इतना बड़ा चांडिल डैम बना है जिसके चलते 116 गांव को उजाड़ा गया है और साथ में पीछे भी जो नहर गया है उसमें भी बहुत सारे विस्थापित हुए हैं
और इतना बड़ा एक झलन झेलने के बाद किसानों का जो स्थिति है बद से बदतर है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सिंचाई विभाग का भी नीचे आप 4-5 किलोमीटर जाके देखिए, सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। हमारा चैनपुर गांव में शाखा का नहर अभी भी कंप्लीट नहीं बना है। चैनपुर में पानी ओवर हो जाता है किसान के लिए, और सामने का गांव रुदिया काटिया इन लोग को नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम जो भ्रष्टाचार है, नहर बनाने की जो प्रक्रिया है, ये सही तरह से नहीं है। और बाकी रहा ऊपर में जो जिन लोगों को जमीन छीना गया, घर को वहाँ चला गया, थोड़ा बहुत जमीन है, उसके लिए कोई सरकार का प्लानिंग नहीं और कोई नेता का ये वास्तविक मुद्दा नहीं है। आज तक जो भी जाकर में विधायक बना है, डैम का प्रॉब्लम, चांडिल डैम का प्रॉब्लम को लेके बात बोला है, लेकिन वास्तव में उसके लिए जन आंदोलन क्रिएट करके मजबूर कर दे सरकार को कि इन लोग का जो समस्या है, समस्या का समाधान किया जाए, ऐसा नहीं कर रहे। और साथियों, सबसे बड़ी बात है, आज जो जिस तरह से आम जनता को भटकाया जा रहा है, पैसा के बल पर वोट लेने का जो रिवाज बन रहा है, नोट के चोट पर वोट, ये इसका जबरदस्त हम लोग विरोध में खड़े हैं कि आम जनता से अपील है हमारा कि आज आप लोग भले ही 5 दिन के लिए 200, 500, 700 रुपया पा सकते हैं, लेकिन 5 साल आप लोग को ये जनता नोचेगा। ये आप लोग सचेत हो जाइए और आगे आने वाला दिन में ये जन आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आप लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट, जो जागरण में एकमात्र लाल झंडा मजदूर वर्ग की पार्टी, मजदूर और किसान वर्ग की पार्टी, एसयूसीआई के उम्मीदवार आशुदेव महतो को वोट देकर अपना जन आंदोलन के पक्ष में जन आंदोलन को मजबूत करें। आप लोग का कुछ सवाल है? हमारा पार्टी है एसयूसीआई कम्युनिस्ट, ईचागढ़ में एकमात्र लाल झंडा का पार्टी, मजदूर वर्ग की पार्टी। हमारा जो मूलभूत जो सवाल है, मुद्दा है, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी और किसानों का जो बदहाल स्थिति है, इस सब समस्याओं को लेके जन आंदोलन खड़ा करना है। और अभी जो ईचागढ़ का स्थिति आ गया, पैसा के बल पर वोट लेना, और जिस तरह से मतलब फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है। पहले अंग्रेज थे, हिंदू और मुस्लिम को फूट डालते थे और राज करते थे, वो चले गए, लेकिन आज उससे भयंकर फूट डालने की नीति हमारा यहाँ ईचागढ़ में चल रहा है। पहले आदिवासी और मूलवासी मिल के हम लोग झारखंड आंदोलन में थे। अभी दोनों को, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत है, वो नफरत दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। ये जो राजनीति का मंशा है, समाज को तोड़ रहे हैं, हमारे एकता के में दरार पैदा कर रहे हैं, ये तमाम जो इनका साजिश है, इसके खिलाफ आज हम लोग एक विशाल जन आंदोलन क्रिएट करने के लिए हम ईचागढ़ के विधानसभा के सभी जनता को कहेंगे कि आप लोग जात पात धर्म के नाम पर वोट ना करें, पैसा के बल पर वोट ना करें। आप लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए एसयूसीआई के उम्मीदवार आशुदेव महतो को वोट दें।